नमस्कार दोस्तों। श्री फ्लेक्स सिटी एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट टीसीपी की वेबसाइट पर आज से ही लाइव हुआ है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 ऑफ मई। इस प्रोजेक्ट का मैं डिटेल रिव्यू करूंगा जिससे कि मैं अपनी रिकमेंडेशन दे पाऊँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहिए या इसे ऑल टुगेदर अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं बिल्डर का रिव्यू भी करूंगा, लोकेलिटी का रिव्यू भी करूंगा, मास्टर प्लान का रिव्यू करूंगा, बाकी ऑप्शंस कितने हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस हैं, इन पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 1100 के आसपास की यूनिट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लैंड पार्सल की बात की जाए, एरिया ऑफ लैंड पार्सल की बात की जाए तो 11 एकड़ के आसपास का इनका लैंड बैंक है। बट अभी फेज़ 1 में तकरीबन 8.5 एकड़ के आसपास में इनका लॉन्च है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1100 हैं फेज़ 1 में, बट 835 यूनिट के लिए ही ड्रॉ के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। बाकी हो सकता है वो फेज़ 2 में करें। बट जो इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि 20% के आसपास जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसे मॉर्गेज पर रखा गया है। हो सकता है कि बिल्डर के पास इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में कैपिटल की कमी हो, जिसकी वजह से कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी लेंडर को ये चीज़ मॉर्गेज की हुई है। हो सकता है वो बाद में फिर थर्ड ड्रॉ वगैरह में या पोजीशन के टाइम पर उसे अपने प्रीमियम पर बेचने की कोशिश करें। तो ये कुछ नई चीज़ है जो मैंने नोटिस की, स्पेशली इस बिल्डर के कंटेक्स्ट में। अब साइजेस की बात करें तो काफ़ी बड़े साइजेस हैं। 2 BHK के 645 स्क्वायर फीट वाले और 637 स्क्वायर फीट वाले। बालकनी का भी एरिया बहुत अच्छा खासा निकल करके आता है और मास्टर बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है। लिविंग एंड डाइनिंग का एरिया भी अच्छा खासा निकल करके आता है। 900 स्क्वायर फीट के आसपास का आई गेस सुपर बिल्डअप एरिया इसका होगा। तो यस, इसे डायरेक्टली 2 BHK किसी एक लग्जरी या बजट सेगमेंट के 2 BHK से इसके 2 BHK को डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है। जनरली इतने बड़े साइज़ में देखा गया है कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं उसमें एक छोटा कमरा देने की कोशिश करते हैं, एक स्टोर रूम, जिससे कि लिविंग एंड डाइनिंग का एरिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मास्टर बेडरूम का एरिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इनका लेआउट काफ़ी बेहतरीन है। टोटल नंबर ऑफ़ टावर्स की बात करें तो यहाँ पर 6 टावर्स हैं और हाइट है ग्राउंड प्लस 19 की। तो स्टिल्ट में डेवलपमेंट मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे 2 व्हीलर पार्क करने के लिए और 4 व्हीलर पार्क करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया है कम्युनिटीज़ लिविंग का, सबसे ऊपर कम्युनिटी सेंटर बनाने का टॉप फ्लोर पर। तो बट वो एरिया काफ़ी छोटा है, राइट। मैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। इतने छोटे एरिया का क्या होगा। तो यस, टेरेस कम्युनिटी स्पेस बनाने की कोशिश की गई है, बट यस क्रेजर कम्युनिटी हॉल का एरिया काफ़ी बड़ा है। और ओपन स्पेस की बात करें तो 2 छोटे छोटे पार्क भी निकल करके आ जाएंगे, एक अच्छा वॉकवे भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर एक LPG की गैस पाइपलाइन भी जाती है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके लिविंग में नहीं पड़ने वाला। अब अगर कॉमर्शियल्स की बात की जाए उससे पहले हम इसके अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो सोहना से रास्ता है, एलिवेटेड रोड से जैसे ही आप लेफ्ट लेंगे तो सिंगल लेन चली आती है। थोड़ा अंदर जा कर के है जो मुझे फील होता है। और इसके वाइडनिंग की बात ऑलरेडी चल रही है, पास हो चुका है। ये 72 मीटर वाइड रोड पर एग्जिस्ट होने वाला है। बट मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है सोहना में रोड का वाइडन होना। तो मैं अभी तो यही मान करके चल सकता हूँ कि ये हो सकता है कि 1 या 2 लेन की रोड हो, यानी कि 30 मीटर्स के आसपास की लेन हो। इससे ज़्यादा मैं भी उम्मीद नहीं करता। बट यस, कंसिडरिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर ऐसी अप्रोच है तो कुछ भी बुरा नहीं है। तो अब अगर बिल्डर की बात करें, नाम पुराने हैं बट इन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई कंपनी फॉर्म की है इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। राजीव गुप्ता जी, अंकित गोयल जी एंड शिवांकित गर्ग जी MD हैं। तो इन्हें ही कंस्ट्रक्शन करना है। बट इनके रेपुटेशन की बात करूं तो मैं इनके रेपुटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं करता। इन्होंने जो भी पहले काम किए हुए हैं उनमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में स्पेशली काफ़ी चैलेंजेस आए हैं। एक बिल्डर को ही स्टेट की पॉलिटिक्स, सेंट्रल की पॉलिटिक्स मैनेज करनी होती है, अथॉरिटीज़ के साथ अप्रूवल वगैरह के लिए कोऑर्डिनेट करना होता है।
कॉन्ट्रैक्टर को गाइडलाइन देनी होती है, रिस्ट्रिक्शंस देनी होती हैं कि आपको कितनी जल्दी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। बाकी जो अप्रूवल्स आपने ले रखे हैं उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन आप प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का डिसिप्लिन भी बिल्डर को ही, एक प्रमोटर को ही देखना होता है। इन चीज़ों में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्डर बहुत अच्छे हैं, तो ये काफ़ी रिस्क फैक्टर जुड़ जाता है ऐसे नामों को देखते हुए। तो ऑल्दो लेआउट काफ़ी बेहतरीन बनाया है, मास्टर प्लान काफ़ी ठीक ठाक सा लग रहा है। आप जब नीचे यहाँ पर वॉक करेंगे तो आपको ओपन स्पेस ठीक ठाक सा दिखेगा। सेक्टर 4 सोहना है, यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ अपने आप में आ जाता है क्योंकि एलिवेटेड रोड से थोड़ा सा अंदर पड़ता है ये, बट कई बार ये इन लोगों का ये भी कहना होता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाली रोड जब आगे बढ़ करके आएगी तो चैलेंजेस कम होंगे, बट यस वो आगे की बातें हैं। 4 से 5 साल में बने, 6 साल में बने, ना भी बने, वहाँ तक रोड ना भी आए, आगे आके नैरो हो जाए, वी नेवर नो। तो बिल्डर को लेकर के मेरे हिसाब से आपको ये प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर अवॉइड ही करना चाहिए। इससे ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा कि आप अपना पैसा बाकी दूसरे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डालें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है। बिल्डर अच्छा होता तो कंपैरेटिवली रिस्क कम होता, आपको वहाँ पर रिवॉर्ड एंजॉय भी कर पाते, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक क्लियर स्टेटमेंट दिया हो कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।